हेलो स्टूडेंट, बीएसटीसी 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाता है, तो फॉर्म को भरने का कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट बीएसटीसी के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर में आपको गूगल को ओपन कर लेना है। देन गूगल के सर्च बार में लिखेंगे प्री डीएलईडी। जैसे आप प्री डीएलईडी लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2023 की लिंक है, वो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही शो हो जाएगी। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो इसमें एडमिशन एप्लीकेशन का कॉलम दिया गया है। तो इसमें आपको अप्लाई का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा। तो आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लॉगिन सेक्शन है वो दिखाई देगा। तो यदि आपने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप फर्स्ट बार करना चाहते हैं तो इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले तो कैंडिडेट की जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि कैंडिडेट का यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो स्टूडेंट ये जो जानकारी है नाम वगैरह की आपको अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो फादर का नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आप फुल नेम फिल करेंगे। इसके बाद मदर का नाम है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और आपको नाम क्या है वो मिस्टर मिसेस श्री वगैरह है वो आपको नहीं लगाना है। आपका जो नाम है वही यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको फिल है वो आपको करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक्टिवेशन कोड है, एक्टिवेशन लिंक है वो आपको ईमेल पर ही सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सही ईमेल ही आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 डिजिट से ऊपर आप रख सकते हैं और उसमें आप अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल करते हुए एक पासवर्ड वो क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड दर्ज करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है, यानी कि सेम पासवर्ड इसमें यहाँ पर आपको डाल देना है जो यहाँ पर आपने फिल किया है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्री कोड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको 91 है वो देखने को मिल जाएगा, तो यही आपको सिलेक्ट है वो रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एप्लीकेंट का, स्टूडेंट का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक कैप्चा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैप्चा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। यदि समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पॉपअप विंडो है ओपन हो जाएगी। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी जो भी आपने फिल की है। तो आपको ये जानकारी एक बार कन्फर्म कर लेना है कि यहाँ पर जो जानकारी फिल की है वो पूरी कंप्लीट सही है। इसके बाद में आपको कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि आपकी ईमेल आईडी पर जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज की है उस ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक है वो सेंड किया गया है। तो आप अपनी ईमेल बॉक्स में जाकर चेक करेंगे, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी है वो मिल जाएगी, मेल आपको मिल जाएगी। तो उस मेल को ओपन करके आपको वेरीफाई एक्टिवेशन का आपको लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक्टिवेट योर अकाउंट का यहाँ पर लिंक है बटन दिखाई दे रहा है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज किया है। इसके बाद में आपको एक्टिवेशन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। वह जो कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक मैसेज है वो हो जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है वो कर दिया गया है। अब आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक है टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर आपको साइन इन का आपको लिंक है बटन दिखाई दे रहा है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आप फिर से लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको साइन इन का आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद में आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है अभी रजिस्ट्रेशन के समय वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं
आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अपनी जानकारी डालकर आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट आप अपनी आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड है वो नजर आ जाएगा, यानी कि आप सक्सेसफुली इस पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन का आपको एक लोगो है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री DLED का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी कि BSTC के लिए दिया गया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि क्या आपके पास होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने ऑलरेडी जांच लिया है, इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आप टिक मार्क करेंगे। तो टिक करते ही ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको अलग अलग फॉर्म भरने के स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। पहला जो स्टेप रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेंट की डिटेल्स का। तो आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स को ही फिल करना है। इसमें यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टेटस में इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है, तो आपको इनकम्प्लीट नहीं दिखना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपको इस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपको अपने नाम वगैरह की जानकारी है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी, जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की थी। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव है वो आपको करना है। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, अपंगता है, तो आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ भी आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी। इसके बाद जेंडर भी आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, इसके बाद आपको नेशनलिटी का चुनाव है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन है, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस का चेंज है वो आपको करना है। तो आप विवाहित है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप अनविवाहित है तो आप अनमेरिड आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप पे डिफेंस पर्सनल लागू होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो इसमें नो का चेंज कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनॉरिटी है, यानी कि आप अल्पसंख्यक है तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट के 12 डिजिट के जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके अलावा देख सकते हैं कि क्या आप किसी भाषाई लघु संस्थान या संस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसमें आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी क्वालिफाई एग्जाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास है पास आउट कर ली है, तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप अपेयरिंग है यानी कि आपका अभी तक रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें पास ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय से आपने अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास पासिंग की है, तो यहाँ पर आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपके सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास में आपके संस्कृत रहा है, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे, नहीं रहा है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर पर्सन को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप इस BSTC के फॉर्म में आप बैंक अकाउंट की जानकारी किसकी आप फिल करना चाहते हैं। जैसे कि आप खुद की डालना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, या फिर फादर या मदर जिसकी यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कैंडिडेट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, यानी कि यहाँ पर आप फिल किए हैं वही यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बैंक का नाम है और ब्रांच का नाम है ऑटोमेटिक IFSC कोड के द्वारा यहाँ पर फेच है वो कर लिया जाएगा, और यहाँ पर आपको नाम है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप राजस्थान के ही निवासी हैं, तो आप राजस्थान ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना मूल निवास डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जयपुर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं। तो वह जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। सिटी का नाम है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पोस्ट ऑफिस का नाम है, वो यहाँ पर आप एक एक करके इसमें जानकारी फिल कर देंगे। इसके बाद अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है 6 डिजिट का। इसके बाद अपने फादर और गार्जियंस का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके अलावा यदि लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए दिया गया है। यदि आपका
प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको एक चेकबुक दिया गया, इस पर आप टिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस की जानकारी करंट एड्रेस में देखने को मिल जाएगी। और यदि अलग अलग है तो यहाँ पर अलग से जानकारी है वो यहाँ पर आप एड्रेस की फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप है वो ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर की साइज वगैरह है वो यहाँ पर दी गई है। फोटो की साइज 100 KB है और सिग्नेचर की भी साइज सेम रखी गई है, लेकिन फोटो की आपको विथ हाइट भी आपको कन्वर्ट है वो आपको करनी होगी। तो फोटो की जो विथ है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4.5 mm है और हाइट है वो 3.5 mm है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फोटो है वो आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। तो स्टूडेंट आप फोटो सिग्नेचर की विथ हाइट है वो किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, साइज किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो है, इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप वीडियो देखकर आप फोटो सिग्नेचर है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में आपको अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। स्टूडेंट आप फोटो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको अपलोड फोटो पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करने के लिए अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और इसकी भी साइज और इसका भी फॉर्मेट है वो सेम है वो रखा गया है। तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना जो थंब का स्कैन किया गया है यहाँ पर आप फाइल है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपलोड थंब पर क्लिक करेंगे। अपलोड कर देने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट अगला जो स्टेप है ओपन हो जाता है। इसमें आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपसे 10th क्लास की जानकारी मांगी जा रही है। तो आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी जानकारी फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड का चेंज है वो आपको करना है। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के बोर्ड के नाम है वो शो हो जाएंगे। तो आपने जिस भी बोर्ड से आपने अपना 10th क्लास पासिंग किया है वो बोर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा और आपका जो मार्क टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मार्क टाइप है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका परसेंटेज वाइज रिजल्ट जारी किया गया है तो आप परसेंटेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है आपके प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद आपके टोटल मार्क्स डालेंगे। इसके बाद आपकी जो टोटल परसेंटेज है कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की जानकारी है वो आपको फिल करना होगा। तो 12th क्लास की भी जानकारी में यहाँ पर आपको सेम तरीके से फिल करना है। जैसे कि यहाँ बोर्ड का नाम है वो चेंज करेंगे तो जो भी आपका बोर्ड रहा है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पासिंग ईयर का चेंज है वो आपको करना है। तो जो भी आपकी पासिंग ईयर रही है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपका रिजल्ट है वो किस प्रकार से रहा है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर परसेंटेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके प्राप्तांक है वो यहाँ पर फिल करेंगे, आपके टोटल मार्क्स डालेंगे और आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और यदि स्टूडेंट आपका अभी तक रिजल्ट है वो नहीं आया है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिए गए, इस पर आप टिक मार्क कर देंगे रिजल्ट एवेटिंग। तो इसमें ऊपर की ओर यहाँ पर आपको जानकारी फिल नहीं करना है। इसमें सबसे पहले बोर्ड का चेंज करेंगे और पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी यहाँ पर जानकारी ब्लैंक छोड़ देंगे यदि आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसके बाद में ये जानकारी फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपने जो भी जानकारी फिल की है एजुकेशन से संबंधित वो सही है। इसके बाद में ही आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना कोर्स सिलेक्शन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपने जनरल या फिर आपने संस्कृत के माध्यम से आपने पढ़ाई कर रखी है। तो आप यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। यदि आपने जनरल के लिए ही कर रखी है यानी कि सामान्य 12th पास की है तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर देंगे। यदि संस्कृत से की है तो यहाँ पर आप ये टिक कर देंगे। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जनरल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और इस पेज भी यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप एग्जाम सेंटर अपने हिसाब से लगाना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो क्या रखना चाहते हैं, पहली चॉइस आपकी क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस पे आप क्या रखना चाहते हैं, सेकंड चॉइस है वो आपकी क्या है वो यहाँ पर आप इसमें अपना जिला है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तीसरी चॉइस है वो क्या है अपने सेंटर की, वो यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड का बटन है वो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे।
तो क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने फॉर्म का प्रीव्यू एक बार चेक कर लेंगे, यानी कि आपने जो भी जितने भी स्टेप पे अपनी जानकारी फिल की है वो यहाँ पर आपके सामने एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी जानकारी को एक बार कन्फर्म कर लें। यदि आपके प्रीव्यू फॉर्म में जो भी जानकारी दी गई है पूरी जानकारी सही है, इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया, इस पर आप टिक मार्क करेंगे और कन्फर्म कर लेंगे। कन्फर्म करने के बाद में यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड सबमिट का बटन है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा कि आप श्योर है कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, बाद में एडिट नहीं होगा। तो आप ये कन्फर्म करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा कि प्रोसीड टू पेमेंट, यानी कि अब आपको पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर आपको अमाउंट भी देखने को मिल रहा है कि आपको 450 रुपये है वो आपको पेमेंट करना होगा BSTC के लिए। तो सबसे पहले तो आपको पेमेंट गेटवे का मोड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको ICICI बैंक का ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है वो दिए गए हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग और अदर बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इनमें से यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है। देन आपको पे नाउ सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ICICI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड मिल जाएगा। इसके बाद में यदि ईमेल ID, पेड़ का नाम डालना चाहें तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं वो रेगुलर डेबिट कार्ड है तो इस पर टिक मार्क करेंगे, नहीं है अदर कोई डेबिट कार्ड है तो इस पर आप टिक मार्क रहने देंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है, मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद अपना जो CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे दिए होते हैं वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। यह जानकारी आप फिल कर देते। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। तो जैसे OTP आएगा OTP डाल देंगे, इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का जो फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका जो फाइनल जो प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास है वो रख लेंगे, या फिर आप एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रीव्यू फॉर्म का यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। और यदि आप फीस पे नहीं करते हैं, अभी तक आपने नहीं किया है और आप बीच में ही फॉर्म को छोड़ देते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप फीस है वो पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप प्री DLED एग्जामिनेशन 2023 यानी कि BSTC के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपको दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।